हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्हैया जीएस वर्ल्ड। मैं सुनीता मौर्य और आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक फीवर के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। फीवर को हम लोग पायरेक्सिया भी कहते हैं। फीवर होता क्या है? बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से 36 डिग्री सेल्सियस से या फिर 98 फ़ारेनहाइट से बॉडी का टेम्परेचर किसी कारणवश बढ़ जाना ही फीवर कहलाता है। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं? इन्फेक्शन, शरीर में कोई छोटा या बड़ा इन्फेक्शन हो रहा है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, वातावरणीय वातावरण बदलना, या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो गया, शरीर में कहीं सूजन, रेडनेस, या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, हार्मोनल डिसऑर्डर। बहुत सारे कारण हो सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के लिए नॉर्मल रेंज से। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि फीवर इज़ नॉट इलनेस बट सिम्पटम एंड साइन ऑफ इलनेस। मतलब कि फीवर कोई बीमारी नहीं होती है, ये लक्षण होता है किसी दूसरे बीमारी का या बॉडी के किसी पार्ट में होने वाले इन्फेक्शन का। पहली बात तो हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि फ़ीवर हो रहा है तो फ़ीवर एक बीमारी है। नहीं, फ़ीवर कोई बीमारी नहीं होती है। यदि फ़ीवर हो रहा है तो फ़ीवर ये इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी के किसी पार्ट में या तो इन्फेक्शन हो रहा हो या तो कोई बीमारी हो रही हो। ठीक, फीवर इस चीज़ को इंडिकेट करता है, लेकिन कोई फीवर बीमारी नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फीवर। तो बेसिकली फीवर के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है अ लो ग्रेड फीवर, मॉडरेट फीवर, हाई ग्रेड फीवर। अ लो ग्रेड फीवर क्या है? बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ही बढ़ेगा, नॉर्मल, जैसे नाम से ही क्लियर है, लो ग्रेड। मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98 फ़ारेनहाइट से 2 फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है 100 फ़ारेनहाइट। मॉडरेट फीवर क्या है? मॉडरेट फीवर में बॉडी का टेम्परेचर 102 या 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर, मतलब थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, तो वो मॉडरेट फीवर होता है। बॉडी टेम्परेचर राइजेज एबव 102.2 और 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं हाई ग्रेड फीवर क्या होता है। हाई ग्रेड फीवर ये नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो फीवर होगा वो हाई होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा। इसमें बुखार जो होता है वो 106 फ़ारेनहाइट से 106 फ़ारेनहाइट से इंक्रीज़, मतलब 106 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा, ठीक, बढ़ेगा। अब हमने देखा फीवर के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, अ लो ग्रेड फीवर, मॉडरेट फीवर, हाई ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर में बॉडी का टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट होगा। मॉडरेट फीवर में बॉडी का टेम्परेचर 102.2 से और 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर होगा। हाई ग्रेड फीवर में बॉडी का टेम्परेचर 106 फ़ारेनहाइट से एवं ऊपर होगा। अब हम देखते हैं बुखार के कार्यकाल के आधार पे फीवर के कितने टाइप हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे 3 दिन तक, 4 दिन तक बुखार किसी लोग को होता है, कितने लोग को 1 हफ्ते तक होता है, कितने लोग को 14 दिन से ज़्यादा तक होता है। तो बुखार के ड्यूरेशन के आधार पे, कार्यकाल के आधार पे बुखार कितने टाइप के होते हैं? तो होता है 3 टाइप का। पहला होता है एक्यूट। एक्यूट फीवर क्या है? यदि किसी को बुखार हो रहा है और वो 7 दिन से कम तक रह रहा है तो उसको हम लोग एक्यूट फीवर कहते हैं। दूसरा है सब एक्यूट। सब एक्यूट में जो बुखार का ड्यूरेशन होता है, कार्यकाल होता है, वो 14 दिन तक होता है। ठीक है, 14 दिन तक होता है तो वो सब एक्यूट। और एक्यूट फीवर क्या है? बुखार का ड्यूरेशन 7 दिन से कम के लिए होगा। अब तीसरा है क्रोनिक और परसिस्टेंट। क्रोनिक और परसिस्टेंट फीवर, इसमें जो बुखार का ड्यूरेशन है वो 14 दिन से ज़्यादा के लिए होता है, तो उसको हम लोग क्रोनिक और परसिस्टेंट फीवर कहते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। हाई ग्रेड फीवर में हीट स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं। जो हाई ग्रेड फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर क्या है? हाई ग्रेड फीवर में बॉडी का टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट से अधिक होगा, ठीक है, 104 फ़ारेनहाइट से बढ़ेगा, तो वो हाई ग्रेड फीवर होता है। इसमें हीट स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं। हीट स्ट्रोक को हम हाइपरथर्मिया भी कह सकते हैं, ये समझने वाली बात है। हीट स्ट्रोक में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हाइपर वर्ड लग गया है, देखिए बायोलॉजी में 2 वर्ड होता है। पहला होता है हाइपो हाइपो और दूसरा होता है हाइपर। हाइपर हाइपो अगर वर्ड कहीं पे आ रहा है तो वहाँ पे कोई चीज़ लो होगी, कोई चीज़ घटेगी, कोई चीज़ डिक्रीज होगी। और कहीं पे हाइपर वर्ड आ रहा है तो वहाँ पे कोई चीज़ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे हाइपर वर्ड आ गया है। हाइपर थर्मिया और हीट स्ट्रोक क्या है, इसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा। बढ़ने से क्या होगा, हाइपर थर्मिया में तेज से दर्द होगा, सांस तेजी से लेना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, चक्कर आना, उल्टी आना और काफ़ी पसीना आना, ये हाइपर थर्मिया या हीट स्ट्रोक में हो सकता है। हीट स्ट्रोक हाई ग्रेड फीवर की कंडीशन में हो सकता है, ठीक है, या फिर हाइपरथर्मिया। अब हम देखते हैं, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया में क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होगा, घटेगा, बॉडी का टेम्परेचर घटेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर घटेगा यानी 36 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाथ पैर सही से काम नहीं करेंगे, शिथिल हो जाएंगे, ठीक है, ठंडे हो जाएंगे और सही से काम नहीं करेंगे, तो वो हाइपोथर्मिया होता है। तो हाइपरथर्मिया क्या होता है और हाइपोथर्मिया क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाइपरथर्मिया हाई ग्रेड फीवर की कंडीशन में होता है। हाइपोथर्मिया हम आगे देखेंगे कि किस कंडीशन में हो सकता है। अब हम देखेंगे पैटर्न ऑफ फीवर। पैटर्न ऑफ फीवर मतलब बुखार आने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से लोगों को बुखार आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं तो उनको 24 घंटे में 2 बार बुखार, कभी सुबह कभी शाम। कितने लोग को दोपहर में बुखार चढ़ जाता है ना। तो हम देखेंगे पैटर्न ऑफ फीवर क्या होता है, किस तरीके से बुखार आता है। तो बुखार आने के 5 पैटर्न होते हैं। पहला होता है इंटरमिटेंट फीवर, दूसरा इंटरमिटेंट पैटर्न, रेमिटेंट पैटर्न, रिलैप्सिंग पैटर्न, कंटिन्यूअस पैटर्न और हेप्टिक और सेप्टिक पैटर्न, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि ये पैटर्न में किस तरीके से बुखार आता है, कैसे आता है, इसको हम देखते हैं। इंटरमिटेंट पैटर्न, इंटरमिटेंट पैटर्न में कभी कभी आने वाला फीवर है, 24 घंटे में एक बार आएगा। जब भी फीवर आएगा इसमें बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इंटरमिटेंट पैटर्न में ये कभी कभी आने वाला फीवर है, 24 घंटे में एक बार आएगा। और जब भी फीवर आएगा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या हो सकता है, हाइपरथर्मिया का कंडीशन। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होते होते या तो वो लो ग्रेड हो सकता है या फिर हाई ग्रेड हो सकता है या मॉडरेट हो सकता है, ठीक है। हाई ग्रेड होगा तो हाइपरथर्मिया की कंडीशन बनेगी। तो इसमें हमको हाइपरथर्मिया की कंडीशन देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं इंटरमिटेंट पैटर्न के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, मतलब किस किस बीमारी में या किस किस चीज़ों में इंटरमिटेंट पैटर्न जैसा फीवर हमको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट इसका एग्जांपल है टाइफाइड। जब हमें टाइफाइड होता है तो हमें इंटरमिटेंट पैटर्न से होता है या देखने को मिलता है। टीबी हो गया, काला आजार हो गया और पायोजेनिक इन्फेक्शन। पायोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में, बॉडी के लोकल एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाना, बॉडी के लोकल एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाना। इन्फ्लेमेशन का मतलब सूज जाना, फूल जाना, रेडनेस हो जाना, वो पायोजेनिक इन्फेक्शन कहलाता है, ठीक है। बॉडी के लोकल एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाना पायोजेनिक इन्फेक्शन कहलाता है। लिम्फोमस लिम्फोमस जैसा हम जानते हैं हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र होता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो उसमें लिम्फ्स में जो होते हैं वो कैंसर, ठीक है, कैंसरस होने लगते हैं, तो उसको हम लोग लिम्फोमस कहते हैं। उस कंडीशन में भी इंटरमिटेंट या इंटररेमिटेंट पैटर्न से फीवर आता है। अगला है फोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है कि माउथ के किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में, वो टीथ रीजन में हो सकता है या फिर मसूड़ों के क्षेत्र में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा जिससे मसूड़े सूज जाएंगे, फूल जाएंगे, तो वो फोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहलाता है। इसमें भी हमें इंटरमिटेंट पैटर्न से फीवर देखने को मिल जाता है। अगला है साइजोस्टोमियासिस क्या होता है। साइजोस्टोमियासिस, बॉडी में जब साइजोस्टोमियासिस की कंडीशन हो जाता है तो बॉडी पे कुछ इस तरीके से रेडनेस, रैशनेस आ जाते हैं, इस तरीके से देखने को मिलता है बॉडी में, तो इसको हम लोग कहते हैं साइजोस्टोमियासिस, ठीक है। देखिए ऐसे कभी कभी ये होता है ना, सूजन भी हो जाता है और ऐसे देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग साइजोस्टोमियासिस कहते हैं। ये भी स्किन इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन है। तो इसमें भी इंटरमिटेंट या फिर इंटररेमिटेंट तरीके से पैटर्न से फीवर आ जाता है। अब हम अगला पैटर्न देखेंगे, रेमिटेंट पैटर्न।
हमने इंटर रेमिटेंट देखा, अब रेमिटेंट पैटर्न। इसमें बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। हमने इंटरमिटेंट में या इंटर रेमिटेंट में देखा है बॉडी का टेम्परेचर सिर्फ बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन रेमिटेंट पैटर्न में जब बुखार आएगा इस पैटर्न से, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा भी घटेगा भी। तो इस कंडीशन में रेमिटेंट कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया दोनों कंडीशन हो सकता है, ठीक है। अब रेमिटेंट पैटर्न का एग्जांपल देखते हैं। तो जब रेमिटेंट पैटर्न से बुखार आता है तो इसका एग्जांपल है मलेरिया। मलेरिया जैसे कहते हैं ना, मलेरिया में जड़ों के ठंडे तरीके से बुखार आ रहा है, तो वो मलेरिया में इस तरीके से फीवर आता है। और एंडोकार्डिटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम। जैसे हार्ट में 3 वॉल होती है। पहला बाहर का जो वॉल होता है पेरिकार्डियम, बीच का मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर की वॉल होती है वो होती है एंडोकार्डियम। तो हार्ट की जो सबसे अंदर की वॉल एंडोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूज जाना। कहीं भी इन्फ्लेमेशन वर्ड आ रहा है ना, तो इसका मतलब सूज जाना, रेडनेस हो जाना, फूल जाना, ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन होता है। तो ठीक है, एंडोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाना ही इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कहलाता है। तो अगर किसी के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, रेमिटेंट पैटर्न से फीवर आ रहा है, तो ये भी कंडीशन हो सकता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है एंडोकार्डियम में, जिसको हम लोग इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कहते हैं। अब हम तीसरा पैटर्न देखते हैं। तीसरा पैटर्न कंटिन्यूअस फीवर या कंटिन्यूअस पैटर्न। तो कंटिन्यूअस नाम से ही क्लियर है, लगातार फीवर रहना। इसमें जैसे जो टेम्परेचर रहता है बॉडी का वैसे इंक्रीज ही रहता है, ऐसे लगेगा कि दिन भर ऐसे फीवर है, फीवर जैसा लग रहा है, लगातार फीवर। तो ये किस कंडीशन में होता है? जब हमें निमोनिया हो जाए, टाइफाइड हो, या फिर यूटीआई हो। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब जो पेशाब के रास्ते हैं उसमें इन्फेक्शन हो गया, उस मार्ग में, उस ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये एग्जाम्पल है। कंटिन्यूअस पैटर्न में अगर बुखार आ रहा है तो वो किस किस तरीके से, मतलब किस किस इन्फेक्शन या किस किस बीमारी में इस तरीके से बुखार आता है। क्योंकि बुखार तो कोई बीमारी है नहीं, वो इंडिकेट करता है ना कि किस बीमारी में या फिर किस इन्फेक्शन में बुखार आ रहा है, तो वो चीज़ है। तो निमोनिया के कंडीशन में हो गया, टाइफाइड यूटीआई की कंडीशन में, या एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या है? जैसे हमारे ब्रेन में जो हो गया, ब्रेन में सबसे अंदर एक पतली झिल्ली होती है जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ब्रेन में जो पतली झिल्ली है वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा रहा है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको हम लोग एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। अब देखिए, बायोलॉजी टर्म में 2 वर्ड बहुत ही फेमस है, आता है। पहला है एक्यूट, ठीक है, एक्यूट, और दूसरा है क्रोनिक। आगे भी हमने देख चुका है क्रोनिक और एक्यूट। एक्यूट मतलब एक्यूट डिजीज़ या फिर एक्यूट वर्ड क्या है? जब कोई बॉडी में, शरीर में रोग होगा और वो कम समय के लिए होगा, 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो वहाँ पे एक्यूट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। यदि, ठीक है, कम समय के लिए होगा, उसका दीर्घ अंतराल जो है, ड्यूरेशन है, कम होगा किसी भी रोग का, किसी भी इन्फेक्शन का, किसी भी डिजीज़ का शरीर में, तो वहाँ पे एक्यूट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब क्रोनिक वर्ड का यूज क्यों करते हैं? बॉडी में यदि इन्फेक्शन हो रहा है, कोई रोग हो रहा है और वो दीर्घकालिक है, ठीक है, लंबे समय के लिए, जैसे टीबी हो गया, कैंसर, टाइफाइड, ठीक है, सॉरी टाइफाइड नहीं, टीबी, कैंसर, और भी बहुत सारे रोग जो लंबे समय के लिए, तो वहाँ पे क्रोनिक वर्ड का यूज करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको एक्यूट वर्ड कहाँ लगता है और क्रोनिक वर्ड कहाँ लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब अगला पैटर्न देखते हैं, हेप्टिक और सेप्टिक पैटर्न तरीके से फीवर आना। हेप्टिक मतलब थका देने वाला, सेप्टिक मतलब पस बनना, और ठीक है, तो जैसे ये फीवर होगा ना तो बॉडी में चांसेस रहेगा इन्फेक्शन का, या तो पस फॉर्मेशन हो रहा है कहीं पे, पस फॉर्मेशन, या फिर हेप्टिक ऐसे बुखार आएगा ना कि एकदम थका देगा। और इसमें टेम्परेचर जो है वेरिएशन करेगा, भिन्न भिन्न, मतलब वेरिएशन का मतलब भिन्नता दिखाना। टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा, ठंडी लगेगी, अचानक से ना ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, ऐसे होगा, तो वो हेप्टिक और सेप्टिक पैटर्न होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल मतलब किस किस इन्फेक्शन में, किस किस डिजीज़ में ये इस पैटर्न से फीवर आ सकता है।
एग्जाम्पल और पैटर्न और टाइप्स और क्या एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। तो किडनी में इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, पीआईडी हो गया, तो हेप्टिक और सेप्टिक पैटर्न से बुखार आता है। पीआईडी क्या हो गया? पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जैसे कमर से नीचे के क्षेत्र में, पैर और घुटने से ऊपर का रीजन जो होता है उसको हम लोग पल्विक कहते हैं। तो यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे पेशाब वाले रास्ते में, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, सूजन हो रहा है, तो उसको हम लोग पल्विक रीजन कहते हैं। तो पीआईडी मतलब पल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ठीक है। तो उस कंडीशन में हेप्टिक और सेप्टिक फीवर आएगा। अगला और लास्ट पैटर्न देखते हैं फीवर आने का, रिलैप्सिंग पैटर्न और रिलैप्सिंग फीवर। यहाँ पे नंबर 5 रहेगा, यहाँ पे 5 नंबर रहेगा, ठीक है, गलती से 4 पड़ गया है। तो अगला पैटर्न देखते हैं, रिलैप्सिंग फीवर। जैसे कभी कभी बुखार ठीक होने के बाद बुखार दोहरा देता है, बुखार दोहरा देना माने बुखार ठीक हो गया और दोहरा दे रहा है, तो उसको हम लोग रिलैप्सिंग पैटर्न या रिलैप्सिंग फीवर कहेंगे। ये कब होता है? जब लिवर में इन्फेक्शन हो रहा हो, सेरेब्रल हैमरेज हो रहा हो। सेरेब्रल ब्रेन का एक पार्ट होता है, सिरेब्रल ना ब्रेन का सिरेब्रल पार्ट होता है एक, तो वहाँ पे हैमरेज हो गया, ठीक है, नसें फट गई, ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग। सिरेब्रल हैमरेज क्या है? सिरेब्रल ब्रेन के सिरेब्रल पार्ट में हैमरेज मतलब ब्लीडिंग होना, तो वो सिरेब्रल हैमरेज होता है, नसें फट जाना। रिलैप्सिंग फीवर ना ये होता नहीं है वैसे रिलैप्सिंग पैटर्न के तरीके से फीवर, बहुत लोगों में होता भी है। और किस कारण से होगा, मतलब रिलैप्सिंग फीवर पैटर्न का कारण क्या होता है? यदि कोई सॉफ्ट टिक या फिर रोडेंट्स जो है, सॉफ्ट टिक मतलब कीड़े मकोड़े, मकड़ी हो गया, वो कहीं पे बाइट कर ले रहा है, कट कर दे रहा है, काट ले रहा है, तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो गया हो और उस इन्फेक्शन में रिलैप्सिंग पैटर्न के तरीके से फीवर आ रहा हो। रोडेंट्स कुतुरने वाले जो जीव होते हैं, जैसे चूहा हो गया, चूहा काट दे रहा है, तो चूहा के काटने से हो सकता है शरीर में इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाए, तो उसमें रिलैप्सिंग पैटर्न से बुखार आएगा 2 दिन रहेगा, ठीक हो जाएगा, फिर आ जाएगा, दोहरा देगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमने कुछ पैटर्न्स 5 पैटर्न्स देखें फीवर आने का। 5 पैटर्न देखें कि फीवर किस किस पैटर्न में आता है। पहला हमने देखा था इंटरमिटेंट, रेमिटेंट, कंटिन्यूअस, हेप्टिक, सेप्टिक। तो आशा करती हूँ आपको ये फीवर आने का पैटर्न समझ में आ गया होगा, टाइप्स ऑफ फीवर समझ में आ गया होगा। अब फीवर जो होता है वो देखिए, फीवर आने के बाद सिम्पटम क्या होते हैं? सिम्पटम मतलब फीवर आ रहा है तो हेडेक होगा, सर दर्द होगा, फटीग, भूख नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मरी मतलब भूख में कमी हो जाएगी, और वोमिटिंग होगा, मसल्स एक्नी, मसल्स में दर्द होगा। तो बहुत सारे साइन और सिम्पटम होते हैं। तो आशा करती हूँ फीवर के बारे में आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।